अब यार अभी तक तो मैं सिर्फ हैकरों से मर रहा था, लेकिन अब जाके जो है मैं टीम अप वालों से भी मरने लग गया हूँ। मतलब मुझे बैक टू बैक जो है एक नहीं बल्कि दो दो मैचों में बैक टू बैक टीम अप वालों ने मारा। देखो यहाँ पे उतरा हुआ क्या कि मैं देखो इस जगह पे उतरा, मैंने अपनी बग्गी उठाई, मेरे को एक बंदा भागता हुआ दिखा एकदम ओपन फील्ड में, तो मैंने सोचा इसको कुचल देते हैं। और ये तो एक फ्री का किल है, खैर ये बॉट था तो इसको मैंने कुचल दिया। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं एक बढ़िया सी लोकेशन पर जाना चाह रहा था, लेकिन तभी फायरिंग होती है और दो बॉट और लड़ रहे होते हैं आपस में। मैंने बोला एक काम करते हैं, इन्हीं की गन उठा लेते हैं तो कुचलता हूँ इनको, लेकिन तभी गाड़ी आ जाती है यहाँ पे। अब देखो एक बोट को मैंने मार दिया, दूसरे को जो है वो बगी वाला कुचल देता है। ठीक है, दोनों को एक एक किल मिल गया, लेकिन बगी वाले के पास गन थी और वो भी मेरे को बेट करने लग गया। अब मैं यहाँ से सबसे पहले तो अपनी बगी भगा लेता हूँ भाई, कि उसके पास गन थी और मैंने लूटी दी थी अभी तक। तो मैं फटाफट कहीं से गन लेके आता हूँ और उसके बाद थोड़ा और लूट करने के लिए ये वाले कंपाउंड में आता हूँ। बंदा दिखा मुझे, मेरे को लगा मैं मार दूंगा, बट भाई यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो बंदे थे यार। और क्या टीम अप चल रखा है इनका। अब ये छोड़ो, चलो एक मैच की बात है तो मान लिया मैंने, लेकिन बैक टू बैक यार दूसरा मैच स्टार्ट किया, सर्वाइव किया, उसके बाद मैं ब्रिज ब्लॉक करने आता हूँ। लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि देखो जब मैं ब्रिज ब्लॉक करता हूँ तो ब्रिज ब्लॉक पे वैसी नौबत आती नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए मैं आया था, मैंने सोचा कि ब्रिज का जोन बनेगा तो अच्छे किल मिलेंगे मेरे को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि उसी तरफ मेरे को जाना था और उस तरफ से तो ब्लॉक हो रखा था, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब जो मेरा ध्यान था यार वो था ये फायरिंग के ऊपर। सबसे पहले तो मैंने सोचा ये जो फायरिंग हो रही है थोड़े किल निकालता हूँ, मेरे को सिंगल टैप पे मारना चाहिए था, बट मैंने सोचा यार नहीं, और ऑटो फायर करने के चक्कर में एक किल गवा दिया और फिर दूसरा किल भी गवा दिया। इससे अच्छा मैं जो है सिंगल टैप पे 8x से जो है MK14 से मार सकता था, बट ये मेरी गलती थी वहाँ पे। फिलहाल वो जो दोनों बंदों को मैंने मारा ना, देखो आगे जाके वही मेरे को मारने वाले। देखो ये देखो, मेरा ध्यान गया ही नहीं बंदे के ऊपर। अब पता चला मुझे बंदा है वहाँ पे, और देखो अब क्या होता है, एक बंदा तो निकल गया वहाँ से, तब दूसरा बंदा भी निकलता है वहाँ से। भाई मतलब जैसे एक रोटी के लिए दो कुत्ते लड़ते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से ये दो कुत्ते मेरे को मारने के लिए लड़ रहे थे। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन हाँ टीम अप चलता है यार, मतलब टीम अप तो बहुत चलता है सोलो के अंदर। देखो सोलो के अंदर इतना ज़्यादा टीम अप चलता है जितना किसी भी मोड में नहीं चलता। और देखो जब सामने वाले टीम अप करके मार के जाते हैं ना तो बुरा लगता है, लेकिन यार जब हम करते हैं तो भाई हमको काफ़ी मज़ा आता है। सो हमको भी जो है डबल स्टैंडर्ड नहीं रहना चाहिए। देखो टीम अप करते हैं, सामने वाला बुरा लगता है यार वो तो है, लेकिन हम भी कभी ना कभी करते हैं और बहुत बार किया है, और बहुत बार टीम अप करके जो है किल भी उठाए हैं। तो भाई देखो दूसरों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए जब वो टीम अप करते हैं। वैसे टीम अप करना अच्छा नहीं है। और ये देखो मेरी बगी देखो, अब हर मैच में आपको एक दो ऐसे वाले सीन तो मिलेंगे ले लेंगे जब मेरी बगी पलटेगी और मेरे को डैमेज होगा। और बहुत बार तो मैं मरा भी हूँ भाई ऐसे, और एक बार नहीं, देखो ज़रा एक बार तो वैसा हो गया, ठीक है। अब दूसरी बार फिर से यहीं पे होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आया क्योंकि यहाँ पे जो है ड्रॉप था, और क्योंकि ड्रॉप था तो सामने फाइट भी हो रही थी, तो मैं अपनी बगी को पीछे ले गया। लेकिन वो बंदा सामने वाला बंदा हैकर था, ठीक है, उसको पता लग गया मैं आ गया हूँ, और फायरिंग स्टार्ट कर देता है। और ये जब बुलेट आपको कुछ इस प्रकार से ट्रैक कर रहे हैं तो समझ जाना वहाँ से निकल लो, वहाँ पे गड़बड़ है। तो मैं यहाँ से अपनी बगी उठाई और यहाँ से जो है दूर चला जाता हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो है ये देखो मेरी बगी की टक्कर हुई, इसमें से धुआं निकल गया। उसके बाद जो है ऐसे तैसे स्टंट तो आपको देखने को मिलते ही हैं। ये देखो ज़रा एक और स्टंट होता है यहाँ पे, जहाँ पे अगेन जो है मेरी बगी फटते फटते बची। फिलहाल सबसे पहले मैं बगी को चेंज करने के लिए आता ही हूँ कि यहाँ पे जो है ड्रॉप गिर रहा था, मैंने सोचा लग गया तो लूट भी लेते, लेकिन दो दो बंदे आ जाते हैं यार। अब देखो कैसे भरते हैं इन दोनों बंदों को, पहले एक को भरूंगा, इस वाले को। देखो जो काम ऑटो फायर ने नहीं किया वो सिंगल टैप ने कर दिया, इसलिए जो है थोड़ा एम अच्छा रखा करो। मेरा एम उतना अच्छा नहीं है मोबाइल पे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, और मैं काफ़ी नया हूँ अभी। तो फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं, और अब सामने वाले बंदे को मारना था मेरे को। वो थोड़ा पीक वीक लेने की ट्राई कर रहा था, तो मैं भी एकदम रेडी था कि जब वो अपनी बग्गी में बैठेगा तो उसको तब मारूंगा। तो यहाँ पे पूरा वेट चल रहा था, थोड़ी देर बाद वो बैठता भी है। एक हेड लगा था उसको, तो जिसका मतलब उसका जो लेवल 3 का हेलमेट है उसको थोड़ा डैमेज हुआ होगा, और बॉडी को जो है 30-40 का डैमेज पड़ा होगा, वो वहीं पे था। भाई जो बगी की पोजीशन है वो बहुत ख़राब थी मेरी, यहाँ पे मैं मर सकता था, बट लकीली बच गया मैं उस बंदे की एम की वजह से। सो अब देखो मैं नेट पहले खींच लेता हूँ।
और उस बंदे की किस्मत वाकई में काफ़ी ख़राब थी, या कह सकते हो कि ये नेट काफ़ी अच्छा था। वैसे आप लोग मेरे को बताओ यार एक चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या आपने कभी सोलो में खेलते हुए किसी के साथ टीम अप किया है? अगर किया है तो बताओ मेरे को। और वैसे बहुत सारे लोगों ने तो हैकर के साथ भी टीम अप किया होगा, तो बताओ हैकर के साथ कभी टीम अप किया है कि नहीं, तो बताओ भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मैं यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ा हील करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉप था तो ड्रॉप पे हील नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको फिनिश किया और ड्रॉप भी आसपास ही लूटा था मैंने, तो वहाँ से अब थोड़ा सा ही दूर आया हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे ना अब मेरे को निकलना था। सबसे पहले मैं बगी में बैठा और जैसे बैठा तो भाई पीछे गाड़ी, तो भरते इसको भी। इसको भी उतारा और इसको उतारने के बाद जो है अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि 15 बंदे बचे हुए हैं और मेरे को जो है जोन के अच्छे अंदर, मतलब अच्छे से अंदर जाके बड़े से घर के अंदर जो है मेरे को रुकना पड़ेगा। लेकिन तभी ये ड्रॉप दिखता है मेरे को। अब वो वाले ड्रॉप पे क्या होता है कि मेरे को वो गन उठानी थी, लेकिन वो गन उठानी मैं भूल गया और हील वील करने के चक्कर में। सो फिलहाल यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रोजा उठा ली और अब आते हैं ये वाले घर में। अब ये वाले घर में क्या होता है कि ऑलरेडी एक बंदे का फुट स्टेप आ गया था मेरे को। सो उसको मारने के लिए मैं थोड़े बहुत हथकंडे अपनाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने हील किया भाई कि जिसकी ज़रूरत थी मेरे को, और हील वील करने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा था कि भाई अगर कोई ट्रिक व्रिक हो ऊपर चढ़ने की तो उसको यूज़ करते हैं। यहीं पे वो बंदा टीपीपी ले रहा था। फिलहाल यहाँ पे किसी प्रकार से जो है मैं ऊपर चढ़ने की ट्राई करता हूँ, डायरेक्ट उसके ऊपर रश नहीं करूँगा। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो छोटा सा शैक दिख रहा है ना, इसके ऊपर चढ़ता हूँ। यहाँ पे चढ़ने के बाद इस जगह पे आया। यहाँ पे आने के बाद जो है दूसरी साइड से मेरे को लगा कि उस तरफ भी शैक होगा, तो वहाँ से जो है एंट्री करूँगा, क्योंकि वो बंदा उसी साइड था शायद। यहाँ पे देखा तो नहीं, वो बंदा जो है मैं अंदर भी नहीं जा पाया और वो बंदा वहीं पे ही है शायद, क्योंकि उस तरफ तो वो बंदा नहीं था। सो मैं वेट करता हूँ और काफ़ी जल्दी फिनिश किया ये वाले बंदे को। ये वाले बंदे को फिनिश करने के बाद इसकी सारी लूट ले ली मैंने और ऑलमोस्ट टॉप 10 में भी आ गया था। थोड़ा और मैंने जो है यहाँ पे सरवाइव किया, लेकिन ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने कहा भाई ऑलमोस्ट ही आया था। अभी 11 बंदे जिंदा थे और देखो क्या होता है यहाँ पे। ये जो इनिशियल डैमेज है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने जो है यहीं पे जो है कह सकते हो कि अपनी पकड़ बना ली थी। लेकिन ये वाला मैच जो है काफ़ी अच्छा जा रहा था। फिलहाल थोड़ा सा जो है मैंने सोचा यार डुओ खेलते हैं, क्योंकि सोलो खेल खेल के मैं पक गया हूँ। कभी हैकर से मारा हूँ, कभी टीम अप वालों से, तो थोड़ा ऐसा मन हल्का करने के लिए डुओ खेलते हैं। सो यहाँ पे मेरे को गन मिलती है और अंदर बंदा था। सो देखो फिलहाल यहाँ पे कुछ और बंदे भी हैं, तो देखो कैसे निपटाते हैं। तो उस वाले में खेल लेना जो अब गाड़ी आने वाली है यहाँ पे एक, और देखो फिर गाड़ी वालों को कैसे उतारते हैं। गाड़ी मोबाइल में थोड़ा ये चीज़ आसान होता है। क्लोज में फाइट लोगे तो जो है हेड है काफ़ी अच्छे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं रहती है। फिलहाल ड्रॉप ऊपर था तो हमने सोचा कि नेट वेट मारते हैं। तो जितने नेट थे हमारे पास हम सारे के सारे जो है ट्राई करने वाले हैं। तो एक के बाद एक नेट फेंके हमने, लेकिन ड्रॉप नीचे नहीं आया, तो भाई हार के जो है वहाँ से निकलना पड़ा। और उसके बाद आते हैं इस वाली जगह पे, जहाँ पे हमको अपार्टमेंट्स में कुछ बंदे स्पॉट होते हैं। गाड़ी भी दिखती है, आई मीन ये जो बाइक है छोटी सी। तो अब आते हैं ये वाली बिल्डिंग में जहाँ पे बंदे थे, ऊपर भी दिख गया था एक बंदा। अब ये जो फायर हुआ ये रश कर देते हैं हम पे। खैर इस बंदे को कुछ भी करके मैंने नॉक कर दिया। अब इसका टीममेट भी आ रहा था दूर से, सो उसको भी निपटाते हैं। आपके पीछे भाई एकदम अंधा गोलियां चला रहा था मैं, क्योंकि वो बुशेस के अंदर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिलहाल वो ऊपर भाग गया है, तो उसको ऊपर जाके चेस करते हैं और डायरेक्ट देखो कैसे पड़ते हैं इस वाले बंदे को। जोन भी आ गया वैसे। जल्दी से इसको फिनिश करने के बाद जो है जोन में निकलना था। 16 ही बंदे जिंदा थे, तो हमने जितना हो सके भाई आधा आधा माल बांटा यहाँ पे। और उसके बाद जो है गाड़ी उठाई और आते हैं यहाँ पे। अब देखो भाई क्या होता है यहाँ पे, क्या परफेक्ट नीड करते हैं वो वाले बंदे। जैसे देखो ज़रा,
ऐसा भी होता है कभी कभी डीसिंग के कारण, और उसी समय जो है नेट भी आता है, और हम दोनों ने जो है बड़े प्यार से एक दूसरे को बाय बाय कहा। सो दैट्स इट यार, यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो बताओ मेरे को। वैसे आगे जो है गेम प्ले आने थोड़े से मुश्किल हैं, क्योंकि देखो अभी सोलो में जो है ऑलमोस्ट एस के भी काफ़ी ऊपर हो गए हैं, मतलब काफ़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ एस के थोड़ा ऊपर चले गए हैं। तो भाई वहाँ पे ना गेम रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आखिरी सर्कल में जो है 20-20, 30-30, 35-35 बंदे जिंदा रहते हैं। सो होता क्या है कि वैसे टाइम पे 0 किल रहता है, पूरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहती है स्टार्ट से। तो होता क्या है कि पूरा जो डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है, क्योंकि देखो किल तो होते नहीं है, सेफ उतरना होता है, फिर टॉप 10 में जाना होता है। तो ऐसे में जो है स्टार्टिंग से 30 मिनट की रिकॉर्डिंग करना, और आपको पता है भाई मेरा रैंक पुश के जो मैच है वो भी 30-30 मिनट के जाते हैं। इनिशियली तो भाई बहुत ज़्यादा जाते थे, मतलब 35 मिनट तक का भी मैच रिकॉर्ड किया है मैंने खुद ही। सो उसमें मैंने वो अपने चैनल पर डाल भी रखा है, 0 किल चैलेंज बोलते हैं उसको। तो मैंने वो कर रखा है, उसमें मैंने 0 किल लेके चिकन डिनर किया था, तो उसका एक टाइटल भी होता है, तो उसको भी मैंने जो है खेल रखा है। तो 35 मिनट था भाई तब का हाईएस्ट, अभी जो है 32-33 मिनट तक भी जाता है मैच। तो उतना टाइम तक फालतू में रिकॉर्डिंग करने से जो है डिवाइस काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट फिर भी ट्राई करेंगे सोलो के गेम प्ले। आपको चाहिए तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड बाय।